ये देखो, उत्तर की ओर सप्तर्षि होता है, उसमें जो पांचवा तारा होता है ना, उसको वशिष्ठ अरुंधति कहते हैं। क्या है? उस वशिष्ठ तारे के पास एक अरुंधति नाम का छोटा तारा होता है, मगर वशिष्ठ की दीप्त से वो अरुंधति तारा छिपा हुआ होता है ना। जो नवविवाहित युगल है, उन्होंने विवाह के दिन उस अरुंधति तारे को देखना है, ऐसा प्रघात है पुराने काल से। तो अरुंधति को दिखाने के लिए पहले क्या कहेंगे? इधर देखो, इधर देखो, वो ध्रुव देखा, वो देखो, देखा नहीं तो ये 7 तारे देखे क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 देखिए क्या? देखो, अब ऊपर से आ जाओ 5 छठे तारे पर, या नीचे से आ जाओ दूसरे तारे पर, है ना। वो तारा देखा, वो अरुंधति है। बोला नहीं, वो अरुंधति नहीं है, वो वशिष्ठ है। उसके पास जरा 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 देखो 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 देखो, दिख गया, एक छोटा तारा है, उसको क्या कहते हैं? अरुंधति। तो अरुंधति दिखाने के लिए वशिष्ठ को भी अरुंधति तारा कहा, है ना। अरुंधति देखना है ना, इधर देखो, सप्तर्षि की ओर मुड़ गए कि नहीं? सारे आकाश की ओर से सारा सन्मुख हो गए, किसको? सप्तर्षि को। फिर छठे तारे को, फिर उसको अरुंधति कहा, फिर उसको बोला नहीं, वो वशिष्ठ है, उसके पास में छोटा तारा है, उसको देखो, वो अरुंधति। तो अरुंधति को दिखाने के लिए वशिष्ठ को भी अरुंधति कहा कि नहीं कहा? है ना। उसी तरह कहा भाई, प्रधान भी सत शब्दवाचक क्यों नहीं होगा? सांख्य ने क्या कहा? क्या कहा? प्रश्न क्या हो गया? प्रधान भी सत शब्द का वाच्य हो गया ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे जगह सत शब्द का वाच्य प्रधान भी हो जाएगा ना। क्यों नहीं प्रधान होगा बोलो? सत शब्द का अर्थ ब्रह्म, ईश्वर, ऐसा क्यों कर रहे हो? जड़ जो प्रधान है वो भी हो सकता है ना। अनात्मा को भी क्या किया? कोई अरुंधति को दिखाने के लिए निकट जो स्थूल तारा को अरुंधति रूप से उपदेश करते हैं ना, उसी तरह अनात्मा जो प्रधान है उसको भी क्या हो? सत पदार्थ कहाँ गया है? अनात्मा जो प्रधान है उसको भी सत पदार्थ से कहा गया है। तो अनात्मा प्रधान को भी सत शब्द से कहा जा सकता है ना। जैसे अरुंधति न होने वाले बड़े तारे को भी अरुंध रूप से कहा जाता है ना, उसी तरह
अनात्मा होने वाले प्रधान को भी सत शब्द से कहा जाएगा। बोलते हैं स आत्मा तत्व असि, है ना। सो आत्मा तत्वमसि, यही बात क्या है? अनात्मा प्रधान जो सत शब्द वाच्य है वही स आत्मा तत्वमसि इति यह उपदिष्टम स्यात्। है ना। स तत् उपदेश श्रवणात् अनात्मज्ञतया तन्निष्ठो मा भूत इति, उदाहरण चिन्ह, तन्निष्ठो मा भूत इति। मुख्य आत्मान उपदिदिक्षु तस्य हेयत्वं ब्रूयात्। अरुंधति को बताने के लिए अरुंधति न होने वाले वशिष्ठ को भी अरुंधति बोलता है कि नहीं? मगर अरुंधति को, सही अरुंधति को बताने के बाद यह अरुंधति नहीं है, वो वशिष्ठ है, ऐसा बोलेगा ना। मगर पहले तो बोल दिया ना यह अरुंधति है करके। मगर सच्चे अरुंधति का ज्ञान होने पर वशिष्ठ को जो अरुंधति बताया वो अरुंधति नहीं है, ऐसा बोलेगा ना। उसी तरह यदि अनात्मा एवं प्रधानम सब शब्द वाच्यम स आत्मा तत्वमसि इति उपदिष्टम स्यात्। क्या यहां कौन से वाक्य से किसका उपदेश, किस वाक्य के बारे में बोल रहे? स आत्मा तत्वमसि, किससे बोल रहे? बोलो, स आत्मा तत्वमसि, इस वाक्य से किया जा रहा सत शब्द का अर्थ जो अनात्मा प्रधान है इसको ही बोला जा रहा है। क्या बोला? स आत्मा तत्वमसि, इस वाक्य के द्वारा क्या किया है? सत शब्द का वाच्य जो प्रधान है, जो अनात्मा है, उसको ही उपदेश किया जाता है। उसका उपदेश सुनने के बाद ये तो अनात्मयी प्रधान ही क्या है? आत्मा है, ऐसा करके तन्निष्ठो मा भूत, उद्धरण चिन्ह, उससे ही जुड़ा हुआ न रहे, इसलिए मुख्याम आत्मानम उपदिदिक्षु, मुख्य आत्मा को उपदेश करने वाला तस्य हेयत्वम ब्रूयात्, प्रधान को क्या बोलेगा? प्रधान आत्मा नहीं है, ऐसा बोलता। दुल्हा दुल्हन आ गए खुले मैदान में, पंडित ने क्या बोला? और एक संस्कार बाकी है, अरुंधति दर्शन, वशिष्ठ अरुंधति दर्शन, ये बाकी है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उत्तर में देखे ये कौन है? इसको सप्तर्षि कहते हैं। अब गिनो, 1 2 3 4
5, ये छठा, ये अरुंधति है। देखा, अरुंधति को देखा। अब इसके पास में देखो, बारीक नजर करके बारीक तारा दिख रहा है। वो बोलेगी हाँ दिख रहा है, उसका ही नाम अरुंधति। तो पहला तारा अरुंधति नहीं क्या? हाँ, पहला तारा अरुंधति नहीं। पहले वशिष्ठ को आप अरुंधति न माने, इसलिए अरुंधति तारे को दिखाने के बाद वशिष्ठ अरुंधति नहीं है ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वशिष्ठ को जो अरुंधति रूप से मान रहे वो त्याग दो, ऐसा कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना। तो उसी तरह यहां स आत्मा तत्वमसि इत्यादि के द्वारा अगर प्रधान को ही अनात्मा प्रधान को ही सत्शब्द वाच्य रूप से स आत्मा तत्वमसि इस तरह यहां उपदेश किया है, ऐसा अगर तुम्हारा वचन माने, क्या किया? कैसे? अरुंधति को बताने के लिए पहले वशिष्ठ को भी अरुंधति नाम से बताते हैं, बाद में सही अरुंधति का दर्शन हो जाने के बाद वशिष्ठ को वशिष्ठ अरुंधति नहीं है ऐसा बताया जाता है। तो उसी तरह तुम्हारे में अनात्मा प्रधान को जो सत्शब्द का वाच्य ये आप कह रहे हैं वो स आत्मा तत्वमसि द्वारा यहां अगर उपदिष्ट होगा तो क्या? तो उसका उपदेश सुनेगा ना, जिसको उपदेश किया है वो क्या होगा? वो अनात्मज्ञ बनेगा ना, जड़ को उसने जान लिया ना, वो क्या होगा? अनात्मज्ञ बनेगा ना। वो अनात्म का ज्ञान हो गया तो निष्ठा भी उसमें हो गया। क्या हो गया? है ना, सीख बन गया, बाल बन गया, बुचड़ा बन गया, कंकड़ हाथ में डाल दिया, केश कंगन लिया, तो हिंदू का गुस्सा आने लग गया ना, है ना। अरे बाप तेरा आजा बाप पंजोबा सब हिंदू थे, हमारा गुस्सा क्यों कर रहा है ना। तेरा बाप तो क्या ज्ञानेश्वरी पढ़ता था रोज, उसके घर में ज्ञानेश्वरी है, इन लोगों के घर में ज्ञानेश्वरी है। अब तू कल बौद्ध बन गया तो हमारे ऊपर पत्थर मान रहा है ना। तनिष्ठा है ना, क्या होगा? जो हिंदू नहीं है, बुद्ध है, बुद्ध को मान करके वही मेरा धर्म है उसमें निष्ठा कर देना और दूसरे से शत्रुत्व करना, है ना। तो अनात्मा कौन? प्रधान। उस प्रधान को ही क्या मानना? सत शब्द का वाचक कौन है? प्रधान। और सात्मा तत्वमसि के द्वारा उस प्रधान का ही उपदेश है ऐसा मान लेना। फिर सत्तद उपदेश श्रवणात्, उसको श्रवण करने पर जो प्रधान है, वास्तव में प्रधान कौन है? अनात्मा है, उसको ही श्रेष्ठ मान करके उसमें निष्ठा करे, तब निष्ठो मां भूत। तो फिर सही लोग क्या करेंगे? मुख्य आत्मान उपदिदीक्षु, वो उसमें निष्ठा न होए, इसलिए मुख्य आत्मा को उपदेश करने वाला क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो
प्रधान आत्मा नहीं है, सही आत्मा तो ये है, ऐसा कहेगा ना। वशिष्ठ पहले महीने अरुंधति कहा था, मगर अभी बारीक तारे को देखा ना तो फिर वही अरुंधति है, वो पहला वशिष्ठ अरुंधति नहीं है। परमात्मा को समझाने के लिए मैंने प्रधान को ही आत्मा बताया था, मगर उस प्रधान को आत्मा नहीं मानो, ब्रह्म ही सही आत्मा है। उस प्रधान को ब्रह्म मानो नहीं, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना, ऐसा ही कहेगा ना। वो तो नहीं कहा है ना, केवल उतना कहे कि अनात्मा का उपदेश कहा, कहने से क्या उपयोग है? कैसे अरुंधति का उपदेश होते है, जो अमुख्य को मुख्य उपदेश करके मुख्य का उपदेश किया जाता है ना। तो दृष्टांत दे रही था, अरुंधतिम विदर्शयीषुः तत्समीपस्थाम स्थूलाम ताराम, मतलब वशिष्ठम क्या है, अमुख्याम प्रथमम अरुंधति, इयम अरुंधति या अयम अरुंधति इति ग्राहित्वा स्वल्पराम ताम प्रत्याख्याय पश्चात, नहीं ये अरुंधति नहीं है, ये वशिष्ठ है। पश्चात अरुंधति एव ग्राह्यति, है ना। स्वल्पराम तद्वत्, वो बोलता कैसा, नायम आत्मा, उद्धरण चिन्ह में लिखा, वो कैसा बोलता, आत्मा। कैसे, क्या पहले क्या बोला, अनात्मा को, प्रधान को, सत्शब्द वाच्य को स आत्मा तत्वमसि ऐसा उपदेश किया हुआ होगा, तो उसके बाद में नायम अरुंधति अयम तो वशिष्ठ यम अरुंधति ऐसा बोलता ना। तो इसी तरह ये प्रधान आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म आत्मा है, ऐसा बोलता है ना। तद्वत् नायम आत्मा उद्धरण चिन्ह इति ब्रूयात्, वो क्या बोलता, यह आत्मा नहीं है ऐसा बोलेगा। मगर ये बोला क्या, बोला क्या, न च एवं अवोचत, उद्धरण चिन्ह। है ना। छठे अध्याय की परिसमाप्ति किसमें दिखाई देती है, बोलो भाई। छठे अध्याय की परिसमाप्ति किसमें दिखाई देती है, सन्मात्रा अवगति। क्या कहा, सन्मात्रा अवगतिर निष्ठा एवं ही षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति दृश्यते, है ना। सत्य मात्र के, सन्मात्र के परब्रह्म का अवगति का अर्थ है ज्ञान, उसमें तुम्हारी निष्ठा हो, इतने ही क्या होगे, छठे अध्याय की समाप्ति दिखाई देती है। तो सूत्र क्या बताया है भाई, हेयत्व वचनाच्चो न प्रधानम जगत कारणम, ऐसा लिखो। क्या है ना, क्या हेयत्व वचनाच्चो, हेयत्व वचनात् नहीं है, हेयत्व वचनाच्च, है ना। छठवें अध्याय की परिसमाप्ति क्या है, अवगति। वहां प्रधान क्या है, आत्मा नहीं है, ऐसा हेय वचन है क्या, नहीं है, हेयत्व वचनाच्च। तो
हेयत्व वचन होते तो हम क्या मानते कि स आत्मा तत्वमसि इस वाक्य से अप्रधान प्रधान को बताया हुआ सत शब्द वाच्य ऐसा मानते। हेयत्व वचन नहीं है, इसलिए प्रधान को हम सत शब्द वाच्य नहीं मान सकते। तो सूत्र कैसा पूरा होगा? हेयत्व वचनाच न प्रधानाम जगत कारण। कोष्टक में लिखो, इसका अध्याहार करना है। जो शब्द क्या होगा? अब प्रतिज्ञा का विरोध भी होगा ना। प्रतिज्ञा विरोध अभ्युचय प्रदर्शनार्थ, प्रतिज्ञा का विरोध को जोड़ने के लिए भी च शब्द है। देखो भाई, सत्यापि हेयत्व वचन। अरे हेयत्व वचन होता ना, होते हेयत्व वचन है नहीं, है ना। मगर समझ लो हेयत्व वचन है, सत्य अपि हेयत्व वचन। प्रतिज्ञा विरोध प्रसज्येत, तुम जैसे तैसे क्या करेंगे, हेयत्व वचन नहीं कैसा है ऐसा कहेंगे तो प्रतिज्ञा का विरोध होता चले जाएगा, है ना। क्या है प्रतिज्ञा, क्या किया है? प्रतिज्ञा क्या की है? नहीं, आगे देख। कारण विज्ञानादि सर्वम विज्ञातम, उद्धरण चिन्ह में यह प्रतिज्ञा की है। कारण को जानने से सबको जाना जाता है, यह प्रतिज्ञा की है। कहां, कौन से श्रुति में? यह है ना, सुना है कि नहीं सुना है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु आ गया और बाप को नमन भी नहीं कर रहा है, तब उसको जो तू इतना अनुचीन मानी बन गया है, तो तू क्या तेरे गुरु को तेरा आदेश पूछा है क्या? उस आदेश को पूछा है क्या? उस उपदेश को पूछा है क्या? कौन सा उपदेश? ये ना, जिस उपदेश सुनने पर अश्रुत भी श्रुत हो जाता, फिर मनन न किया हुआ भी सब मनन हो जाता है, अविज्ञात सब विज्ञात हो जाता है ना। देखो भाई, एक शीत के भात की परीक्षा की पक गया तो बाकी शीतों की परीक्षा करनी पड़ती है कि हर पक गया क्या नहीं, पक गया कि नहीं, पक गया, तू पक गया कि नहीं, तू पक गया कि नहीं। नहीं, शीतावरून भाताची परीक्षा ना। तो तम आदेशम अप्राक्ष ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, ये न अमतम मतम भवति, ये न अविज्ञातम विज्ञातम भवति। तो इससे किसकी प्रतिज्ञा होती है? बोलते हैं एकस विज्ञान है न सर्वस विज्ञान, कारण विज्ञानादि सर्व विज्ञान, है ना। मृत्तिका क्या है इसको जान लेने से, चिखल, चिखल का गोला, शराब नहीं, शराब, कटोरा, तवा, कपाल, घट, ये सबको जाना कि नहीं है? ये मिट्टी जान गई, इसमें मिट्टी में क्या होते हैं, ये सब होते है ना। तो उस कारण को जानने से इस मिट्टी से कितने पदार्थ बन सकते हैं? अनंत। कितने?
उस सब अनंत पदार्थों को जान लिया कि नहीं जान लिया? किससे? कारण जानने से। इतने भी कितने ही कितनों को भी उल्टा पुल्टा करो और कितने भी पदार्थ हो बनाओ, है ना, उन सबको जान लिया कि नहीं? कौन? मिट्टी। बस ऐसा जान लिया ना, तो कह रहे प्रतिज्ञा क्या? बोलो भाई, प्रतिज्ञा क्या? हाँ, तो उद्धरण चिन्ह में लिखो कारण विज्ञानात् सर्व विज्ञातम, अधोरेखा करो, लाल करो, ये प्रतिज्ञा। किससे ये प्रतिज्ञा की है? किससे? श्रुति। उत तम आदेशम अप्राक्ष ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। अब उसके बाद में उस उद्धरण चिन्ह पूर्ण हो गया, स्वल्प विराम करो। फिर उसने क्या किया? कथम न बहु स आदेश भवति, उद्धरण चिन्ह स्वल्प विराम। बोलो वो महाराज, वो उपदेश कैसा होता है ना? अब उपदेश करने लगे उद्धरण चिन्ह में, यथा सौम्य एकेन वृत्पिंडेन सर्वमयं विज्ञातम स्यात् आचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम। मृतिका मतलब कारण को ही सत्य माना ना, है ना? हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, हे लाडले, एक ही मिट्टी के ढेले से या पिंड से सारा का सारा मिट्टी से बने हुए को जाना जाता है, क्योंकि वो मिट्टी सब उसे बने हुए कार्यों का कारण है ना? तो विकार सारे वाणी का विलास है। नाम रूप विकार जो है ये सब क्या है? वाणी का केवल आरंभण मात्र है, विकार मात्र है। विलास विकार सारे नाम रूप विकार ये क्या है? वाणी का विलास मात्र है ना? स्वल्प विराम किया। फिर सत्य क्या है? मृतिका कहने से क्या कारण है? सब विकारों का कारण, अविकारी कारण है ना? सत्यम मृतिका इत्येव सत्यम छांदोग्य, है ना? एवं सौम्य स आदेशो भवति। ये बात क्या है? वाक्य के उपक्रम में श्रवण है ना? एवं सौम्य स आदेशो भवति, ये वाक्य के उपक्रम में इसको सुना गया है ना? तो इसको क्या कहेंगे? च शब्द किसके लिए? प्रतिज्ञा विरोध हो जाएगा, ये भी जोड़ने के लिए है च शब्द। यत्व वचनात् प्रतिज्ञा विरोधात्, ऐसा अर्थ होगा। न च सत् शब्दवाच्ये प्रदाने भोग्य वर्गे कारणे हेयत्वेन अहेत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति। अप्रधान विकारात् भोक्तृवर्गस्य, है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जरा था पानी पी लिया, पानी पे
बाहेर जाऊन यायचं असेल तर. आप बदल दो है ना. ओम पूर्णमदः मृत्तिका को जानने से मृत्तिका के सारे विकार को जान सकते है ना. उसी तरह सत शब्द का वाच्य जो प्रधान है, सारे भोग्य वर्ग के कारण को वो हेय है, हेय रूप से जाने या वो अहेय है इस रूप से जाने. ये देखो, ये सब भोग्य राशि है. क्या है? एक बात सही है, मृत्पिंड, तवा, शराब, कपाल और घट, सुराई, कोठी, ये सब भोग्य वर्ग है कि नहीं? उस भोग्य वर्ग का कारण कौन? मृत्तिका है. वो भी कौन है? भोग्य है कि नहीं? भोग्य वर्ग का कारण भोग्य वस्तु ही होती है ना. भोग्य वर्ग का कारण, भोग्य वर्ग के कारण को जानने से आप भोग्य वर्ग, सारे भोग्य वर्ग को आप जानेंगे, भोक्ता को जानेंगे. ये समझ में आया? भोक्ता तो अलग रह गया ना. तो फिर एकस श्रवणेन सर्वस्व श्रवणम कथम भवेत्? नैव भवेत्. सत्शब्द वाच्य तुम्हारे मत में कौन पूर्व पक्षों को कह रहा है? प्रधान. वो कौन है? सारे भोग्य वर्ग का कारण है. उसको हेयत्व न जान लिया अथवा अहेयत्व न जान लिया. ये त्यागने योग्य है इसलिए जान लिया कि ये त्यागने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से आपने जान लिया. तो फिर क्या होगा? सारे भोक्तृ वर्ग का ज्ञान होगा? नहीं होगा. वो कारण किसका है? भोग्य वर्ग का कारण है. भोक्ता जो चेतन है वो तो अलग ही रह गया ना. ज्ञान नहीं होता है. क्या होता है? एक को जानने से सबका ज्ञान नहीं होता है. किसको जानने से? प्रधान को सारे जगत का कारण जानने से आप किसको जानेंगे? सारे अनंत भोग्य वर्ग को, कारण को जानेंगे. मगर भोक्ता तो अलग ही रह गया ना. तो एक के जानने से सबको जान लिया, ये कैसा होगा? ये समझ में आया? तो देखो, न तो सत शब्द वाच्य कौन प्रधान हो जाने पर, है ना, प्रधाने स्वीक्रियमाणे, ऐसा लिखो, भोग्य वर्ग कारणे हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते. क्या जान लिया? क्या? सत शब्द का वाच्य जो प्रधान है, ये सारे भोग्य वर्ग, भोग्य राशि का कारण, इसको तुमने जान लिया. कैसा? भले त्यागने योग्य है ऐसा जान लिया, अथवा त्यागने योग्य नहीं है ऐसा जान लिया, तो भी न उधर लाओ, विज्ञाते अपि, ऐसा अर्थ है. जानने पर भी क्या होगा? भोक्तृवर्गो विज्ञातो न जोड़ो न भोग. भोक्तृवर्ग को जाना जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे. सारे भोग्य वर्ग को. भाई इसमें तत्व क्या है? तत्व सिद्धांत क्या है? जो जिसका विकार है
उस विकार के मूल कारण को तुमने जान लिया तो सारे विकार को तुमने जान लिया। सिद्धांत बोलो। विकार है, उन सारे विकारों के मूल कारण को जान लिया तो सारे विकार को तुमने जान लिया, ऐसा माना जाएगा। बराबर है। तो घटपट आदि मृतिका के विकार है, तो उनका कारण जो मृतिका जान लिया तो सारे घटपट आदि को जान लिया, ऐसा हो जाएगा। मगर पट को जानेंगे क्यों? अरे अलग नहीं है, वो कोई मृतिका का विकार थोड़ा ही है, वो तो तंतु का विकार है। तो तंतु को जानने से पट को जानेंगे। ये समझ में आ गई बात। अब नहीं ऐसा ही बढ़ना। तो ये बात समझ में, जो जिसका विकार है उसके कारण को जानने से उन विकारों को आप जान सकते हैं। ये निर्णय हुआ। अगर उस कारण का दूसरा कोई विकार नहीं है तो उस कारण से उन दूसरे विकार को नहीं जान सकते हैं, है ना। सत शब्द वाच्य किसने लिया है तुमने? संख्या वालों ने प्रधान। ये प्रधान को तुमने कारण माना है? माना है किसका? जगत का। सारे भोग्य राशि को कारण कौन है? प्रधान। क्योंकि प्रधान का विकार सारे भोग्य है ना। बुद्धि से लेकर पंचभौतिक पदार्थ तक सारे विकार किसके हैं? प्रधान। तो उसको कारण माने तो भोग्य वर्ग को आप जानेंगे, है ना। भोक्ता को कैसे जानेंगे? क्यों? अलग है, मतलब क्या है? वो प्रधान का विकार नहीं है ना। प्रकृति क्या है? प्रकृति है ना। और प्रकृति विकृति कितने हैं? सप्त, है ना, है ना। नहीं, षोडशकस्तु विकार है ना। 5, 2, 7 सप्त, बराबर है। बुद्धि, अहंकार और पंचतन मात्रा, 7 ही क्या? प्रकृति विकृति है। विकृति कितने? षोडशकस्तु विकार, 16 कितने हैं विकार, है ना। तो पुरुष तू न प्रकृति न विकृति, है ना। संख्या में आया है कि नहीं? कारिका में पुरुष क्या प्रकृति का विकार नहीं है, न प्रकृति नहीं है न विकृति है। पुरुष तो इससे भिन्न है। तो यह लग गया क्या? प्रधान को, सत शब्दवाच्य को प्रधान माने तो वो सब भोग्य वर्ग का कारण हो जाएगा और उसको जानने से सारे भोग्य वर्ग को तुम जानेंगे, ठीक है ना। मगर इस पुरुष को तुम जानेंगे नहीं। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि वो प्रधान का विकार नहीं। हो गया ना। न तो सत शब्द वाच्य प्रधाने, है ना। प्रधान को, भोग्य वर्ग का कारण को हे अत्वेन, ये त्यागने योग्य है, ऐसा जान लिया। अथवा अहेत्वेन, अथवा त्यागने योग्य नहीं है, ऐसा जान लिया तो विज्ञाते, जान लिया तो भोक्तृवर्गो विज्ञातो न भव। भोक्तृवर्ग को जाना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाना जाएगा? अप्रधान विकार अथवा भोक्तृवर्ग से, भोक्तृवर्ग प्रधान का विकार नहीं है। ये समझ में आया क्या? भोक्तृवर्ग प्रधान का विकार नहीं है। अप्रधान विकार अथवा भोक्तृवर्ग से। फिर निर्णय क्या होगा? तस्मात् प्रधानम शब्द वाच्य, है ना। तस्मात् न प्रधानम शब्द, निगमन वाक्य, है ना। तो ये सूत्र भी किस में आया? तत्व समन्वयात के अंतर्गत ही चल रहा है।
समन्वय अधिकरण में ही चल रहा है ना? इक्षत्रिय, हाँ, इक्षत्रिय अधिकरण है ना, इक्षत्य अधिकरण। और इक्षत्याजन इक्षतेर ना शब्दम, इस सूत्र से इक्षत्रिय अधिकरण शुरू हुआ ना। तो जगत का कारण कौन नहीं हो सकता? प्रधान नहीं हो सकता। क्यों? हियत्व अवचनात्। क्या क्या त्यागने का कोई वचन नहीं है। अत और क्यों से क्या लेना? माने तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। क्या होगी? प्रतिज्ञा क्या है? एक वचनेन सर्वम विज्ञातम भवति, कारण विज्ञानात् सर्व विज्ञातम भवति। यह प्रतिज्ञा कौन से? तम आदेशम अपराक्षो ये न श्रुतम अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, है ना? तो उसको क्या बोले? ये प्रतिज्ञा की हानि भी हो सकती है। हेयत्व वचन नहीं है। वो बोला हेयत्व वचन हो न हेयत्व वचन हो, तुम प्रधान को जान लिया तो उससे तुम सारे भोग वर्ग को जानेंगे, भोक्तृ वर्ग को जानेंगे क्या? नहीं। क्यों? वो तो क्या है? प्रधान का विकार है ही नहीं। न प्रकृति न विकृति पुरुष, लिखो ना, न प्रकृति विकृति पुरुष, है ना? क्या? सांख्य कारिका। अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य न प्रकृति न विकार पुरुष। इसलिए क्या हो गया? इसलिए क्या कहा? न प्रधानम सत्शब्दवाच्य। प्रधान क्या है? सत्शब्दवाच्य नहीं। जान लिया? निर्णय हो गया। और उसके साथ साथ सूत्र आ रहा, स्वप्यात्। ओ प्रधान सत्शब्दवाच्यम क्यों नहीं? है ना? क्रुद्ध होकर के बोल रहा, प्रधान सत्शब्दवाच्य क्यों नहीं होगा? ये है ना, तस्मात् न प्रधान सत्शब्दवाच्य, ये निगमन वाक्य है ना, उसको आक्षेप क्या है ना? निगमन वाक्य करो लाल कर को, तस्मात् न प्रधान सत्शब्दवाच्य, ये निगमन वाक्य। इस निगमन वाक्य को, निष्कर्ष वाक्य को आक्षेप है। क्या इथे मी फेकून देतो तर पुन्हा पुन्हा लोक तो मुख्य निगमन वाक्य क्या है? सब शब्द वाक्य। उसको आक्षेप क्या? निगमन वाक्य लिखा, निगमन वाक्य से आक्षेप। क्या भाई? प्रधान शब्द वाक्य नहीं होगा, ये क्यों कहा तुमने? आक्षेप लिखो, ये क्या है? आक्षेप। ये निगमन वाक्य, उसका आक्षेप किया गया। क्यों? क्यों प्रधान सत्शब्दवाच्य क्यों नहीं होगा? अरे भाई, प्रधान सत्शब्दवाच्य नहीं होगा
इसको क्यों कह रहे? इसको इसलिए कह रहे तदेव सशब्दवाच्यम कारणम प्रकृत्य सूयते। सत शब्द जो है वही कारण है, ऐसा प्रकरण करके सुना जाता है। क्या सत शब्द वाच्य कारण है, उसका ही प्रकरण करके सुना जाता है। क्या सुना जाता है? सताया ना, सता को वर्तुल करो, तदा संपन्नो भवति स्वल्पविराम, सोम अपितो भवति स्वल्पविराम, तस्मात् एनम स्वपिति उद्धरण चिन्ह में आचक्षते स्वल्पविराम क्यों सोम ही अपितो भवति, है ना। सोता है, इसको संस्कृत में शब्द है स्वपीति। स्वपीति का अर्थ क्या है? सोता है ना। तो यत्र एतद पुरुषो स्वपीति नाम, जहां जिस अवस्था में पुरुष का नाम स्वपीति हो जाता है, स्वपीति उद्धरण चिन्ह करो, पुरुष का नाम क्या हो गया? स्वपीति। तो उस समय क्या होता है? सौम्य का अर्थ है लाडले, सता तदा संपन्नो भवति, उस सत्य के साथ एकत्र हो जाता है, सत्य स्वरूप हो जाता है। स्वल्पविराम स्वम अपितो भवति, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। स्वल्पविराम तस्मात् एनम स्वपिति आचक्षते उद्धरण चिन्ह, इसलिए उसको स्वपिति ऐसा कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? अरे स्वमीय अपितो भवति, अपने स्वयं को प्राप्त होता है, इसलिए स्वमीय अपितो भवति। ये किसकी श्रुति है? छांदोग्य की। कौन सी श्रुति? यत्र एतत् पुरुषो स्वपिति नाम तथा सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मात् एमं स्वपिति आचक्षते स्वम ही अपितो भवति। स्वपिति स्वाप है ना, तो इसलिए सूत्र में क्या आया? स्वाप्ययात्, है ना। तो बोलते स्वाप्यय, स्वस्मिन अप्यय, स्वम्य अपितो भवति ना, है ना। स्वम्य अपितो भवति स्वाप्यय ऐसा लिखो, स्वस्मिन अप्यय, स्वाप्यय ऐसा लिखो। स्वाप्यय का ऊपर लिखो सूत्र में स्वस्मिन अप्यय, स्वाप्यय। सौम्य अपितो भवति न स्वाप्यय, तस्मात् स्वाप्ययात्। तो इस स्वाप्यय इस सूत्र में आया ना, तो इसका संदर्भ कौन से श्रुति के साथ जोड़ गया? यत्र एतत् पुरुषो स्वपिति नाम तथा सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मात् एनं स्वपिति आचक्षते स्वम ही अपितो भवति। तो ये क्या श्रुति क्या कहती है? ऐसा श्रुति क्या करते? स्वपिति उद्धरण चिन्ह इति एतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति। स्वपिति इस तरह इस पुरुष का लोक प्रसिद्ध नाम को क्या कहता है बता रहा है। ऐसा श्रुति ही स्वपिति इति एतत् पुरुषस्य, स्वपिति इस पुरुष का लोक प्रसिद्ध नाम को निर्वचन कर रहे हैं, बोल रही है। स्वपिति शब्द से किसको? पुरुष को। किसको? स्वपिति किसका नाम? चेतन पुरुष का नाम। नाम निर्वक्ति। स्व शब्द से क्या हो कहा जाता है? स्व उद्धरण चिन्ह। स्व शब्द से किसको कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह में आत्मा। आत्मा उच्चते, ये समझ में आया।
स्वपिति में स्व शब्द है, इसको किससे कहा जाता है? स्व मतलब आत्मा है। स्व शब्द कितने वाचक है? स्व ए लघु वाले नामदेव, स्व शब्द वह कितने का वाचक है? आत्मा, आत्म संबंधी, धन और आत्मीय, 4 शब्द है। क्या? आत्मा, स्व मतलब धन, आत्मा, आत्मीय, धन और एक शब्द है कोई। ये 4 शब्द में तो स्व शब्द का अर्थ है आत्मा। सर्वनाम में स्व शब्द है ना, तो स्व शब्द की 4 अर्थ है। अब पढ़ाते ही नहीं है, फिर क्या होगा? देखो सूत्र, सोमन्याति धनाख्यायाम हो गया ना। अब तारने वाला दूसरा कोई नहीं है, अपने को ही स्वयं ही तारते हैं। सोमन्याति धनाख्यायाम, सूत्र है ना। अज्ञाति और धन, धन भिन्न, ज्ञाति भिन्न होगा, है ना। तो स्व शब्द क्या हो गया? सर्वनाम होगा। समन्याति धनाख्यायाम, सूत्र है समज्ञाति धनाख्यायाम, वो सर्वनाम बनेगा। लिखो, स्व शब्द आत्मा, आत्मीय 2, 3 ज्ञाति, 4 धन, ये अर्थ में स्व शब्द आता है। तो यहां स्व शब्द से आत्मा कहा जाता है ना। यहां स्व शब्देन आत्मा उच्यते। यो प्रकृतः सत्शब्दवाच्यः तम अपितो भवति। अपितो भवति मतलब अपिगतो भवति इत्यर्थ। जो प्रकृत सत शब्द का वाच्य है उसको वो क्या होता है? प्राप्त होता है। अपिगतो भवति इत्यर्थ। अपि पूर्वस्य एतेर, अपि पूर्वक इन धातु लिखो। इन गतो धातु है ना। अपि धन इन, ये किसके लिए होगा? एतेर अप्यय हो रहा है ना। एतेर लय अर्थ। अपि धन इन बराबर क्या हो गया? लय अर्थ। प्रसिद्धम। भगवत गीता में भवाप्ययो ही ऐसा शब्द आता है। हाँ, भवाप्ययो ही भूताना, है ना। तो प्रभव और अप्यय, अप्यय मतलब प्रलय,
प्रभव मतलब उत्पत्ति। प्रभव अप्यय, उदाहरण चिन्ह में लिखो। प्रभव और अप्यय से क्या उत्पत्ति प्रलयो हो प्रयोग दर्शनार्थ। यहां अप्यय आया है ना, अपि पूर्वक इन धातु लिखो ऊपर, अप्यय के ऊपर। ये प्रलय में है ना, भवाप्यय ही। इस शब्द से क्या किया है, प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, अप्यय का अर्थ है प्रलय। ये प्रयोग दिखाई देता है। अप्यय शब्द का अर्थ किसमें है, प्रलय में। कहा, भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतौ विस्तरसो में लिखो। भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया। श्रुतौ है क्या है, श्रुतो। भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया। ये यहां तो अपि पूर्वस्य एते, एते का अर्थ है इन धातु, इन धातु ऐसा लिखो। अपि पूर्वक इन धातु लया अर्थ होता है, प्रलय अर्थ में। क्यों, भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतो मया विस्तरशः उत्पत्ति प्रलयो हो प्रयोग दर्शनात्। है ना। और मन के प्रचार के उपाधि के विशेष के संबंध से इंद्रियों और विषयों को ग्रहण करके उस विशेष वाला कौन बनता है, जीवो जागृति। स्वपति के उसके विरोधी क्या है, ऊपर लिखो परिच्छेद में, स्वपति विरोधी क्या, जागृति। बांध करके लिखो, यदा स्वम अपितो भवति तदा स्वपिति। इंद्रियार्थम गृह्णन विशेषापन्नो जागृति। क्या लिखे, जागृति के नीचे क्या लिखेंगे, विशेषापन्नो जीवो जागृति, है ना। तो कैसा बता दिया, यह है ना, यह प्रकृत सत्शब्द वाच्य तम अपितो भवति। कौन, जीव, जीव का लय होता है और स्वपति नाम वाला बन जाता है। और अपिपूर्व से लयार्थत्व प्रसिद्धम भवाप्ययो उत्पत्ति प्रलयो प्रयोग दर्शन, है ना। ये हो गया, पैराग्राफ बदल दो। मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात इंद्रियार्थान गृह्णन तद विशेषापन्नो जीवो जागृति, ये शब्द होता है उदाहरण चिन्ह। स्वपिति जागृति, ये दो शब्द का बता दिया, है ना। स्वपिति ये पुरुष का नाम कब बन जाता है, प्रकृत सत्शब्द वाच्य ताम अपितो भवति। प्रकरण जो सत्शब्द वाच्य है उसको ये जीव प्राप्त होता है। अपिगतो भवति, अपिगतो भवति क्या, अपिपूर्वस्य एते लयार्थत्व प्रसिद्ध। श्रुति बता दिए, भवाप्ययो ही मया श्रुतो विस्तरश प्रयोग दर्शनात्। आप मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात
मन का प्रचार के जो उपाधि विशेष है उसके संबंध आने से इंद्रिय और अर्थ को ग्रहण करते हुए विशेष रूप बन जाता है जीवो और जागृति, ऐसा कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? जीवो जागृति। वासना विशिष्ट स्वप्नान मन पश्चान मन शब्द वाच्यो होती, उसका नाम क्या होता है? मन। क्या होता है? तद वासना विशिष्ट जागृत कालीन, तद मतलब जागृत कालीन, ये जागृति स्वपिति और मन है ना। तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्चान मन वर्तुल करो या उद्धरण चिन्ह करो, मन शब्द वाच्यो भवति, ये मन बन जाता है। स उपाधि ऊपर में है ना, उपाधि विशेष होने पर जागृति, स्वप्नान पश्चान मन शब्द वाच्यो भवति। स उपाधि द्वय ऊपर में सुषुप्त अवस्थायाम उपाधि कृत विशेष अभावात् स्वात्मनि प्रलीनम इव इति स्वम ही अपितो भवति इति उच्यते। उपाधि द्वय, जागृत काल में उपाधि विशेष और वासना विशिष्ट, वासना उपाधि रहेगी, मन रूप उपाधि रहेगी, तो मन शब्द वाच्य भवति। उपाधि द्वय ऊपर में, उपाधि द्वय कौन से? स्थूल और सूक्ष्म, ऊपर लिखो, नीचे लिखा हुआ है सात्मा स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वय ऊपर में। नरः अहम नर मी नर है, कर्ता इति विशेष अभिमान अभावात् लीन इति उपचर्यते। लीन है ऐसा उपचार से कहा जाता है इत्यर्थ। सो उपाधि द्वय ऊपर में, उपाधि द्वय कौन से? स्थूल सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म कौन? मन या संस्कार। स्थूल कौन? विषय। सुषुप्त अवस्थायाम उपाधिकृत विशेष, सुषुप्त अवस्था में उपाधिकृत विशेष न होने से क्या है? स्वात्मनि प्रलीन वह है ना। देखो बाहर काम हो गया तो जाना पड़ेगा, फोन आ गया तो उठाना पड़ेगा, किसी ने बुलाया तो, किसी ने धन ला करके दे लिया तो पावते फाड़ना पड़ेगा। ये सारा ठप्प हो गया, रात को 11 बजे, अब वो क्या करेगा? समाप्त हो गया ना सारा काम, तो अकेला हो जाएगा ना, मच्छरदानी लगाएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा? सो जाएगा ना। क्यों? बाहर की उपाधि नहीं है ना। उपाधि विशेष समाप्त हो जाने पर वो स्वस्वरूप हो जाता है। तो देखो, सो उपाधि द्वय ऊपर में स्थूल सूक्ष्म उपाधि का लय हो जाने पर सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्त अवस्था में उपाधिकृत विशेष न होने के कारण वो स्वात्मनि प्रलीन इव महत्व है, आत्मा में प्रलीन हो गया है ऐसा लगता है। इव इति स्वम्य अपितो भवति इति उच्यते। आत्मा में प्रलय हुआ है ऐसा लगता है, प्रलय नहीं हुआ, क्योंकि प्रलय हुआ तो होता तो जगता क्यों? ये समझ में आया? मर जाता, राम नाम सत्य है हो जाता ना। तो इव शब्द को वर्तुल करो, स्वम्य अपितो भवति इति उच्यते। यथा हृदय शब्द निर्वचन श्रुत्यादर्शितम है ना। हृदय शब्द का निर्वचन श्रुति ने दिखा दिया, सवाईश आत्मान है ना। हृदय दस इदम निरुक्तम, क्या हो गया? यह आत्मा कहां होता है? हृदय में। तो उसका निर्वचन क्या? शब्द क्या? हृदयम। क्या?
उस आत्मा को बोलने वाला वचन क्या? हृदयम इति, है ना? हृदय है ना, इति हृदय है ना, हृदयम इति हृदय। क्या हृदयम का अर्थ क्या? हृदय अयम, बोलो ना, हृदय अयम, अब यह ऐश, तो क्या हृदय? हृदय में यह नाम हो गया किसका? हृदय का नहीं, आत्मा का। आत्मा का नाम क्या? हृदय। क्यों? हृदय अयम, हृदय में रहता है इसलिए, है ना? हृदय किसका नाम? रक्त आकुंचन प्रसरण करने वाला मांस पिंड हृदय। ये क्या है? रूढ़ अर्थ, ऊपर लिखो हृदयम, रूढ़ अर्थ शरीरस्थ मांस पिंड। क्या होगा? शरीरस्थ मांस पिंड। और दूसरा यौगिक का अर्थ हृदय यम, नीचे बांध करके लिखो आत्मा। ये बात समझ में आया? हृदय शब्द है, उसका रूढ़ अर्थ शरीरस्थ मांस पिंड है ना। अच्छा, योगी का अर्थ हृदय अयम, हृदय अर्थात हो गया। हृदय शब्द से निर्वचन श्रुत्यादर्शन स वा एष आत्मा हृदय तस्य एतदेवं निरुक्तम क्या हृदयम इति तस्मात् हृदयम, इसलिए वो हृदय माना जाता है। यथा वा अशनाया उदन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति श्रुति। लिखो, ऊपर लिखो अशनाया, ऊपर लिखो शब्द अशनाया, उदाहरण चिन्ह में स्वल्प विराम, फिर क्या लिखो? उदन्या, उदाहरण चिन्ह में लिखो। ये खास शब्द है। शब्द कौन से? अशनाया। दूसरा क्या? उदन्या। इस शब्द प्रवृत्ति का मूल दिखाते हैं श्रुति। आप एव तत् अशितम नयन्ते, खाया हुए को, रस को जली लेके चले जाता है ना, है ना। आप एवं तत् अशितम नयन्ते, जल ही उसको खाए हुए को क्या करते हैं? आप ही लेके चले जाते हैं। तो अशना का अर्थ क्या हो गया? जल, है ना। तेज एवं तत्पीतम नयति, तेज का नाम क्या हो गया? उदन्या। देखिए, इसी एवं स्वम, स्वम मतलब आत्मानम, आत्मा कौन है? सत शब्दवाच्यम अपितो भवति इति इमाम अर्थम। किस शब्द से बोल रहे हैं? उदाहरण चिन्ह स्वपीति, स्वपीति इति नाम निर्वचनेन दर्शयति। भाई एक बात बताओ, चेतन आत्मा चेतन है ना,
है ना, उसको वो स्वल्पविराम अचेतन कौन है? चेतन कौन? अचेतन कौन? चेतन आत्मा। अचेतन प्रधान को ये मेरा रूप है करके प्राप्त होगा, ये समझ में है? कौन? हाँ, चेतन आत्मा। अचेतन कौन? उस प्रधान को ये मैं हूं करके उसमें लीन होगा? नहीं होगा। ये बराबर है? क्यों? लकड़ी पानी में लीन होती है, तेल पानी में लीन होता है? नहीं लीन। पानी से बना हुआ कौन है? नमक है, पानी में लीन होता है। ये समझ में है? तो जो जैसा होगा वही उसमें लीन होगा ना। तो चेतन चेतन में लीन होगा ना। क्या? और चेतन अचेतन में लीन होने तो उसको लय नहीं कहेंगे, संकर कहेंगे। क्या कहेंगे? खिचड़ी है ना, खीर ऐसा कहेंगे ना, है ना। लय थोड़ा कहा जाता है, संकर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। लय तब कहा जाता है जब बिंदु सागर में गिर गया, है ना। तो चेतन का लय किसमें हो सकता है? चेतन अचेतन को ये मैं हूं ऐसा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। इसलिए प्रधान नहीं बन सकता है। यह तत्वमसि से प्रधान सत शब्दवाच्य प्रधान को नहीं बताया हुआ है ना। एवं स्वाम आत्मानाम सत शब्दवाच्य अपितो भवति इमम अर्थं स्वपिति नाम निर्वचन न दर्शति। स्वपिति नाम के निर्वचन से क्या बता रहे? आत्मा सत शब्दवाच्य स्वम अपितो भवति, स्वपिति शब्द से बताया। न तो चेतन आत्मा, चेतन जो आत्मा है स्वल्प अचेतन प्रधान स्वरूपे प्रतिपद्यता ये मैं हूं ऐसा करेगा क्या? ये मैं हूं ऐसा उसको ज्ञान होगा? नहीं होगा। अब तर्क कर रहे हैं, यदि पुनः चेतन पैराग्राफ बदलेंगे तो भी चलेगा। यदि पुनः प्रधानम एवं आत्मीयत्वात् स्वशब्देन एवं उच्येत। क्या? अरे आत्मा के संबंधी प्रधान है ना, यहां आत्मा नहीं है। स्व का शब्द स्व बराबर आत्मीय द्वितीय अर्थ। क्या पहला क्या किया? स्व शब्द क्या? यह है ना, स्व मतलब आत्मानम ना। स्व का अर्थ क्या है? आत्मा है ना। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम कहा ना, स्व का अर्थ है आत्मा। अब आत्मीयत्व, आत्मीयत्व है ना, स्व का अर्थ क्या है? आत्मीय, यह अर्थ ले हुए। प्रधानम एवं आत्मीयत्वात् स्वशब्देन एवं उच्येत। स्व शब्द से आत्मा का आत्मीय होने से प्रधान को ही कहा जाएगा। फिर भी क्या होगा? चेतन को अचेतन को प्राप्त होता है, ये विरुद्ध ही होगा ना। क्या? क्यों? श्रुत्यंतरम ही ना, प्राज्ञेन आत्मना स्वम परीक्षको। क्या? प्राज्ञ की प्राज्ञ है ना, प्राज्ञ रूप से उस परमात्मा को चतुर्थ को खेम दे के, मतलब मिठी दे करके क्या करता? न बाह्यम किंचन वेदनांतरम,
प्राज्ञेन आत्मना स्वम परीक्षक्तो, प्राज्ञ रूप से मिठी मार करके न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। बड़ा सुंदर है भाई, परमात्मा को ऐसी क्या करना है। तुकाराम महाराज भागते क्या है, वो भी नहीं आया। अर्जुन ने क्या दिया है कृष्ण को, या कृष्ण ने अर्जुन को खेव दिया है, खेव शब्द। तो फिर क्या करते हैं, बाहर का कोई दृश्य जानते नहीं है, ऐसे अद्वैत भूमिका में चले गए हैं। फिर कृष्ण जागृत होकर के संवाद शुरू करता है उस अद्वैत की भूमिका से बाहर निकालने के लिए। इसको अर्जुन जहां तहां वर्णन आया है ना। प्राज्ञेन आत्मना स्वम परीक्षतो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम इति सुषुप्त अवस्थायां चेतने अप्ययम दर्शति। सुषुप्त अवस्था में चेतन में ही अप्यय, चेतना वर्तुल करो, अप्यय वर्तुल करो दर्शति, है ना। तो जिसमें अप्यय होगा ना, जिसका सर्वेशाम चेतना नाम, सब चेतनों का जिसमें अप्यय होगा तब चेतनम सत्शब्द वाच्यम जगत कारणम न प्रधान निगमन वाक्य। क्या बोला इसमें, क्या बोला, यस्मिन अप्यय सर्वेशाम चेतना नाम, जिसमें सब चेतनों का अप्यय होगा। यस्मिन अप्यय सर्वेशाम चेतना नाम तब चेतनम, वो चेतन क्या होगा, यस्मिन अप्यय सर्वेशाम चेतना, जिसमें सब चेतन का अप्यय होगा, वो कौन होगा, तब चेतनम, वो चेतन होगा। क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, सब शब्दवाच्यम जगत कारणम कल्पनम न प्रधानम। अचेतनत्वात् लिखो, वो तो अचेतन है। भाई तुमने टोकरी 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 करके एक कोठे में धान्य को भर दिया, क्या, टोकरी 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 करके धान्य को भर दिया एक टोकरी। तो ये टोकरी किसकी होगी, मिट्टी की। वो कोठी किसकी होगी, मिट्टी की। किसकी, किसकी, धान्य की होगी ना। तो चेतन जिसमें लीन हो जाएगा, वो चेतन 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 किसमें लीन होगा, तो वो कौन बन जाएगा, वो तो अचेतन बन जाएगा क्या, प्रधान। कैसा, अरे जिसमें सारे चेतन लीन हो गया है, वो तो क्या हो गया, जिसमें सारी नदियां लीन हो जाते हैं, वो तो पानी का सागर बन जाता है ना, है ना। वो कोई बंजर भूमि वाळवंट बन जाता है क्या, ये समझ में आया। जिसमें सारे चेतन लीन हो जाएंगे, वो तो का चेतन का सागर सिंधु है, बनेगा ना, ब्रह्म बनेगा, चेतन बनेगा। वो तो अचेतन कैसा होगा भाई, बोलो, अचेतन होगा क्या, नहीं होगा। ये समझ में आई बात। तो चेतनम सत्शब्द वाचम जगत कारणम, और कौन नहीं होगा, अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं होगा। क्यों, स्वप्ययाद है ना। तो स्वप्ययाद ये हेतु है, उसका कारण क्या है, उसका प्रतिज्ञा क्या है, न अचेतन प्रधानम जगत कारणम तस्मात् स्वप्ययाद। चेतन का आत्मा का लय कहा, चेतन में होगा, है ना, अचेतन में नहीं होगा। इसलिए जगत का कारण चेतन, कोई चेतन ही होगा, कोई नहीं होगा, अचेतन नहीं होगा। बराबर है, हो गया ना, अब थक गया भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण करू का, गती सामान्य एकच आहे।
है? एक ही सूत्र है, छोटं सूत्र है। हाँ, करू का? गति सामान्यात है ना? क्या है? प्रधानम न जगत कारणम। क्या होगी? प्रधानम न जगत कारणम कस्मात गति सामान्य। वही प्रतिज्ञा क्या? हाँ, गति सामान्य प्रधानम न जगत है ना? कुतच न प्रधानम जगत, जगत का कारण प्रधान क्यों नहीं? निगमन वाक्य क्या है? यस्मिन् अप्यय सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनम सच्छब्दवाच्यम जगत कारणम न प्रधानम जगत कारणम। अचेतनत्वात् है ना? है ना? अचेतन होने से जगत कारण नहीं हो सकता है। कुतच न प्रधानम जगत कारणम, और क्यों? क्यों नहीं? जगत का कारण प्रधान क्यों नहीं होगा? गति सामान्य। क्या कहा? भाई न्याय वैशेषिकों का संसार का कारण कौन है? अणु, परमाणु है ना? वो तार्किक है। तार्किक मतलब तर्क करने वाला है ना? अच्छा, फिर सांख्यों का कारण कौन है? प्रकृति प्रधानम। बौद्धों का कारण क्या है? क्षणिक विज्ञानम अथवा शून्य। ये सारे कौन तार्किक है? तार्किक मतलब अनुमान प्रमाण लगाने वाले, तर्क करने वाले। तो सांख्य का कारण कौन? जगत कारण। तर्क वालों का परमाणु, बौद्धों का है ना? ये जगत का कारण है ना? तो यदि तार्किक समय एवं, समय का अर्थ है मत के अनुसार, तार्किकों के मत के अनुसार। यदि तार्किक मत के तरह वेदांतेषु अपि भिन्ना कारण अवगतिर अभविष्यत, क्या तार्किक मतों के तरह वेदांतों में भिन्न भिन्न कारण का ज्ञान अगर होता, अभविष्यत मतलब होता, कैसा? क्वचित चेतनम ब्रह्म जगत कारणम स्वल्पराम, फिर प्रधानम स्वल्पराम, क्वचित अन्य देव शून्य क्षणिक विज्ञानम, ऐसा बोलो। ततः कदाचित प्रधान कारण वाद अनुरोधेन अपि ईक्षत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत्। जैसे तार्किक लोग में मतभेद है, किसी का क्या है? अचेतन है, प्रधान कारण है, क्वचित क्या परमाणु कारण है, क्वचित क्या है शून्य, क्वचित क्षणिक विज्ञान कारण है। ऐसे अगर वेदांतों में मतभेद होते कि कोई वेदांति कहता, इनको क्या कहते? तार्किक समय, सारे तार्किक, और ये क्या आगम चक्षु, क्या कहेंगे? आगमैक चक्षु। क्या आगम ही एक चक्षु है? आगमैक प्रमाण कौन? ये वेदांती। तो वेदांती भी क्या बोलते हैं? क्वचित चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, क्वचित अचेतनम प्रधानम, क्वचित अन्यत एव। ततः कदाचित प्रधान कारणवाद अनुरोधेन अपि इच्छत्यादि श्रवणम अकल्पित। तब उस समय क्या हो गया?
इक्षत्यादि सूत्रों का श्रवण हो जाता है। न तो एतद अस्ति, न तो एतद अस्ति मतलब छांदोग्य जगत का कारण कौन बोलता है? प्रधान नहीं, कौन बोलता है? विवर्त उपादान कारणम निमित्त कारणम कौन बोलता है? ब्रह्म। चला विरोधारण को उपनिषद, कठोपनिषद है ना, केन प्रश्न ऐतरेय और तैतरीय बृहदारण्य। तो उपनिषदों में सबकी एक वाक्य कहना है ना, किसकी है ना? सब उपनिषदों का गति सामान्य ही गति है। किसमें? ब्रह्म में। कहा? उपनिषदों में। ये समझ में आया? गति सामान्यात वा, है ना? इसका अर्थ क्या किया? सब उपनिषदों की गति मतलब ज्ञान ब्रह्म में ही किया गया है। इसलिए जगत का कारण ब्रह्म नहीं, प्रधान नहीं हो सकता है। हमारे में मतभेद नहीं है। मतभेद किन में? यहां दो राशि बन गई। एक राशि तार्किक, दूसरी राशि वेदायिक चक्षु। चक्षु नाम एक राशि, एक राशि तार्किका नाम। मतभेद कुत्र दृश्यते? तार्किकेषु एवं मतभेद दृश्यते। कुत्र मतभेद न दृश्यते? वैदिकेषु मतभिन्नता न दृश्यते। तेषाम एका एव गति, ब्रह्म एव गति। ये समझ में आया? तो गति सामान्य, हमारे में मतभेद नहीं है। आगम एक चक्षु में मति भिन्नता है नहीं। तो मति भिन्नता किसमें? तार्किकों में, है ना? तार्किकों की तरह हमारे में मत भिन्नता होता है तो फिर क्या होता? कदाचित प्रधान भी जगत का कारण हो जाता, मगर हमारे में मतभेद नहीं है। न तो ये तद अस्ति समानम एव समानम गति सामान्यात्। समानम सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारण अवगति मतलब ज्ञान। जगत का कारण चेतन है, ऐसा ज्ञान सब उपनिषदों में समान रूप से होता है। अवगति देखो कैसा? यथाग्नेर्ज्वलत सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन् एवमेव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणभ्यो देवा देवेभ्यो लोका। जैसे अग्नि से, जलने वाले अग्नि से सब दिशों में चिंगारियां चली जाती है, उसी तरह इस आत्म चेतन आत्मा से, आत्मा शब्द है ना, आत्मना सब प्राणा यथा आयतनम, उसके गोलक जैसे हो गए, वे प्रतिष्ठन्ते प्राण से कौन? देवा देवेभ्यो लोका। ये एक हो गया किसमें? कौशिकीय उपनिषद में हो गया। अब दूसरा तस्माद् वा तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्नेर आपः अद्य पृथ्वी पृथ्व्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम। ये कौन सा? तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य क्या कह रहा? उस आत्मा से ही आकाश से लेकर पंचभौतिक पदार्थ तक सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए। अब चलो भाई, आत्मतः एव इदम सर्वम छांदोग्य, आत्मा से ही सब उत्पन्न हुआ है। छांदोग्य प्रश्नोपनिषद में आत्मनो एष प्राणो जायते इति आत्मन कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदांता, है ना? ये लाल करो, गति सामान्य समझ में आया? सब वेदांता नाम गति ब्रह्मणी एव भवति समानतेन, समानतया।
सर्व वेदांता नाम गति ब्रह्मणि एव भवति। आत्मा शब्द चेतन वचन है, इसे अवचन कह दिया ना। आत्मा शब्द कैसा? चेतन को बताने वाला है। प्रामाण्य का महत् कारण है। क्या है? यद वेदांत वाक्यानाम चेतन कारणत्वे समान गति है ना। सबसे प्रामाण्य का कारण यही है कि वेदांत वाक्य एक मत से सारे जगत का कारण को चेतन मान रहे हैं, है ना। रूपादि में कौन है? चक्षुरादि कारण माने जाते हैं कि नहीं? रूप रस ग्रहण इसमें क्या हो गया? इंद्रिय कारण माने जाते हैं नहीं। उसी तरह क्या है, वेदांत वाक्य को प्रमाण क्यों मानेंगे? अगर चेतन कारण, जगत का कारण चेतन है, उसमें सारे के सारे एक मत से क्या? चेतन कारण ब्रह्म 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 शब्द बार बार आया है ना। इसलिए वेदांतों को प्रमाण मानेंगे। ये समझ में कैसा बोला है ना, गति सामान्यात्। ये सूत्र क्या बोलते हैं? हाँ, तट कितने? दो। कौन से? एक तार्किक समय, दूसरा वैदिक समय, है ना, वेदांत समय। तार्किकों में क्या? क्वचित प्रधान कारणवाद, क्वचित परमाणुवाद, क्वचित क्षणिक विज्ञानवाद, क्वचित शून्यवाद, मतभेदा सन्ति। वैदिकेषु तो ऐक्यमत्यम, है ना, समानागति, है ना। कस्य? सर्व वेदांतानां पर्यवसानां ब्रह्मणि एव एकमेवा द्वितीय ब्रह्मणि एव पर्यवसानम् इति सर्वेषाम् उपनिषदां मतः अस्ति। गति सामान्या, समान गति है सारी उपनिषदों की। ब्रह्मणि समान गति सर्वेषाम् उपनिषदाम्, अतः प्रधान कारणम न किंतु ब्रह्म एव कारण। अतो गति सामान्यात् सर्वज्ञम ब्रह्म जगतम कारणम लिखो निगमन वाक्य, और न प्रधानम। ये हो गया, ये भाव हो गया। इक्षत्याधिकरण समाप्त हो गया। आनंदमयादि अधिकरण कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने